Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve A part of question number 1 of exercise 2D for new syllabus mathematics D2 and exercise 1D for new secondary mathematics book 2 abstract students class 8। और ये उस बुक का सेकंड पोर्शन है क्योंकि एक 1D एक्सरसाइज शुरू में भी है और एक 1D एक्सरसाइज सेकंड पोर्शन में भी है। तो ये जो सेकंड पोर्शन की एक्सरसाइज 1D है उसका ए पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये हमें हर पार्ट में 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने पेपर पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है, एक्सरसाइज देख ली है। तो जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उसकी इक्वेशन नंबर 1 है 3x - y = 0 और इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स 2x - y = 1। तो हम स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और टेबल बनाएंगे। टेबल में इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ की बुक पर प्लॉट करके यहाँ पर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको मैं अभी लिखूँगा जी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इसमें y लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब राइट साइड पर जाएगी तो ये प्लस होगा, प्लस बन जाएगी तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3x = y या y = 3x। अब स्टूडेंट्स मैं नीचे एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में स्टूडेंट्स हमने 2 या 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं, आप सिर्फ 2 ही बना लें और 2 रोज और इसमें मिनिमम 4 कॉलम बनाने हैं हमने। ऊपर वाले कॉलम में हम लिखेंगे, रो में लिखेंगे x और नीचे y और स्टूडेंट्स मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स हमने लेने होते हैं ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। अगर 2 लाइन पॉइंट हों तो वो गलती के चांसेस होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपकी अपनी मर्जी है कि आप x की जगह क्या वैल्यू सपोज करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। सपोज कि मैं x की जगह स्टूडेंट्स पुट करना चाहता हूँ 0, तो मैं इधर लिख लूँगा 0। तो स्टूडेंट्स y = 3 × 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब स्टूडेंट्स मैं x की जगह पुट करना चाह रहा हूँ 1, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी y = 3 × x की जगह हम लिखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 3। अब मैं x की जगह -1 पुट कर लेता हूँ तो ये आएगा y = 3 × -1 और x के सामने हम -1 लिखेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल बन गया जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 1 3 और -1 और 3। ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं हम ग्राफ बुक पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है और इसका जो स्टूडेंट्स स्केल लिया है वो स्केल लिया है स्टूडेंट्स मैंने 1 बॉक्स टू 1 यूनिट। तो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। इस ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट्स अभी हम ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो प्लॉट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो था स्टूडेंट्स 0 और 0, तो वो ये बनेगा। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है 1 और 3, तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3 स्टूडेंट्स ये 1 और 3 है। और जो तीसरा पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है वो है -1 और -3, तो ये -1 है और स्टूडेंट्स ये -3 है। तो ये तीनों पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया और अब हम इनको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट एक लाइन पर आने चाहिए। अगर एक लाइन पर नहीं आ रहे तो मीन कि हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं से गलत है। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर ली और इसके आपने इक्वेशन लिखनी है इसकी कि 3x - y = 0, 3x - y = 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो इक्वेशन की लाइन थी वो हमने ड्रा कर ली। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जिस तरह ये पहले टेबल बनाया था उसी तरह मैं नीचे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 अभी हम सॉल्व करने लगे हैं और इक्वेशन नंबर 2 है 2x - y = 1। तो स्टूडेंट्स y जो है वो इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगी और 1 प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये माइनस होगा। चलें हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2x =
y प्लस 1, तो 1 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर जाकर ये माइनस होगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। उसी तरह स्टूडेंट्स हम बनाएंगे टेबल, और टेबल में मिनिमम हमने 4 कॉलम्स बनाने हैं। ये फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x और y, सेकंड में हम अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू हम उससे सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स वो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप x की जगह क्या वैल्यू लेना चाहते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये कोशिश करनी है कि आप x की वैल्यू वो लें कि y की वैल्यू इतनी बड़ी ना है कि आप ग्राफ के ऊपर प्लाट ना कर सके। तो स्टूडेंट्स मैं x की जगह लेता हूँ 0, फिर मैं x की जगह लूँगा माइनस 1, और फिर मैं लूँगा 1। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि y डिपेंड्स है x की वैल्यू पर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2, x की जगह मैं लिखूँगा 0 माइनस 1, तो ये आएगा 2 0 0 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई है जब हमने 0 पुट किया है। अब इसी इक्वेशन में हम माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2, x की जगह माइनस 1 और ये माइनस 1 आएगा। तो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई माइनस 3, तो इधर हम लिख लेंगे माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमने x की जगह पुट करना है 1, तो मैं लिखूँगा जी y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये अगेन 3 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, 0 माइनस 1 और माइनस 3, 1 और 1। उसी ग्राफ पर स्टूडेंट्स हमने ये तीनों जो पेयर हैं कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने प्लॉट करना है। तो पहला है 0 और माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ये है 0 एक्स एक्सिस पर और ये माइनस 1, तो ये हमने पहला कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लिया। हम इधर लिख भी सकते हैं कि ये हमने लिखा है 0 और माइनस 1, और जो पहले कोऑर्डिनेट थे उधर भी हम लिख सकते हैं कि ये है माइनस 1 और माइनस 3। दूसरा था 0 और 0 जो ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं, और ये है 1 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट हम इधर मेंशन भी कर सकते हैं। जो सेकंड पेयर है इसका स्टूडेंट्स वो है माइनस 1 और माइनस 3, तो ये माइनस 1 और माइनस 3 ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने प्लॉट किया हुआ है। और जो तीसरा है वो है 1 और 1, तो स्टूडेंट्स ये है 1 और ये 1, तो ये 1 और 1 हमने प्लॉट कर लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्टूडेंट्स हमारे कोऑर्डिनेट ठीक हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो मीन्स कि हमारे जो इक्वेशन कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए हैं वो गलत हैं। तो ये स्टूडेंट्स तीनों ज्वाइन हो गए हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा मार्कर की वजह से ये लाइन आगे पीछे हो गई है, और इसका नाम आपने रखना है इस इक्वेशन का 2x माइनस, रखना नहीं है बल्कि ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों लाइनें स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ लेकर जाएंगे डॉटेड लाइन से, आप ना भी लाइन लगाएं तो ये क्लियर है, और वाई एक्सिस की तरफ लेकर आएँ तो ये पेयर बन रहा है स्टूडेंट्स -1 और -3। तो इसकी अकॉर्डिंग जो x है उसकी वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -3। तो स्टूडेंट्स ये ए पार्ट को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया है, जिसके मुताबिक x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -3 है। और इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।